नमस्ते सभी को। आज जिस प्रकार से आचार्य विजय चौहान जी ने हमारे बीच में प्रस्तुत होके एक शिव संहिता जो हमारी शिव पुराण है उसमें क्या असत्य लिखा हुआ है और जो सत्य का है पहले उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से गणेश और गणेश चतुर्थी का मनाने का जो पर्व है वो कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी। तो मैं आपको संक्षेप रूप में थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। आजादी के दौरान क्या हुआ था, हमारा भारत अलग अलग भागों में बट गया था। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि हमारा भारत अलग अलग भागों में बट चुका है, तो लोकमान्य तिलक ने इसकी एक शुरुआत करी थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यहाँ से गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी की जब शुरुआत हुई थी वो नासिक और बॉम्बे से शुरुआत हुई थी उसकी। अब वहां पे लोग इकट्ठे होते थे, उन्होंने गणेश चतुर्थी का पर्व बनाना शुरू करा। फिर उसके बाद कुछ दिन उसके घर पे रखना, फिर भोग लगाना, फिर उसके बाद उसको विसर्जित कर देना पानी में। जिस प्रकार से कहा गया है, आर्य समाज के नियम में भी कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतरयामी अजर अमर अभय और जो नित्य और जो पवित्र है उसी की उपासना करनी योग्य है। तो हमें इसमें खुद ही प्रश्न उठता है। आप खुद ही देखिए, जब हम किसी चित्र को या किसी मूर्ति को हम पूज रहे हैं तो हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई महान पुरुष था जिसकी सूंड थी, क्या ऐसा कोई महान पुरुष था जिसके लंबे लंबे कान थे, क्या इस प्रकार से हाथी के स्वरूप में कोई इंसान जिंदा रह सकता है। ये हमारे अंदर खुद जिज्ञासा उठती है। बच्चों को बचपन से ही अगर हम बताना शुरू कर दें कि ये देखिए यहाँ पे गणेश चतुर्थी जी बनाते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में बताएं ना कि हम गणेश चतुर्थी का पीछे इतिहास क्या है, और बच्चे उसको क्या करेंगे, आने समय तक का वो उसको भी बनाना शुरू कर देंगे। उनके मन में भी प्रश्न उठता है, पर उनको बोला जाता है कि बेटा उनके लंबे लंबे दांत थे, उनके सर काट दिया गया। जिस प्रकार से कथा बताई गई है कि उनको मतलब शिव जी को जब मतलब अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उनको पार्वती जी ने एक तरह से रक्षक के रूप में दरवाजे पे खड़ा कर रखा था। और दरवाजे पे खड़ा करने के दौरान जब उन्होंने कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो युद्ध हुआ और उन्होंने अपनी माता का कहना माना, और माता के कहने पर उन्होंने सबसे लड़ाई लड़ी, देवताओं से भी, यहाँ तक का ब्रह्मा तक का भी यहाँ पे वो हो गए। तो इसमें खुद सोचने वाली बात है। ये हमारे मन में हमारी जिज्ञासा उठनी चाहिए। आर्य समाज इसी का ही विरोध करता है। आर्य समाज ये नहीं कहता कि हमारे महापुरुषों को बदनाम करो, है ना। हमारे महापुरुषों को, ऐसे कई प्रकार के महापुरुष हैं, आप देखेंगे हनुमान जी हैं, और कितने प्रकार के उनकी पूछ लगा दी जाती है, उनके गाल सुझा दिए जाते हैं और उनको हवा में उड़ाते हुए दिखा दिया जाता है। तो ये असत्य है। हमें सत्य की ओर बढ़ना है। सत्य की ओर कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम किसी से प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक हम किसी से पूछेंगे नहीं। अभी एक किताब हमारी गीता प्रेस वालों ने छापी है, इसको भी पढ़ के बताया है हमने। वैसे तो हम इसका खंडन करते हैं कि पुराण में काफी हद तक का, ज्यादा तक का मिलावट है, और मिलावट के दौरान क्या है, लोग इसी का ही पालन करते जा रहे हैं। अब शिव पुराण और जितनी भी हमारी और किताबें हैं उसका पालन करते हुए लोग आगे उसको पढ़ रहे हैं, और लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे शिव पुराण की कथा होगी, है ना। अब हम शिव पुराण की कथा भी कर रहे हैं, उसमें ये भी बता रहे हैं कि क्या नाम है, विष्णु जी हमारे क्या नाम है मोहिनी का रूप धर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जिज्ञासा भी उठती है। जो प्रकार से विष्णु जी जो योग निद्रा में हमेशा रहा करते थे, विष्णु जी योग निद्रा में, मतलब योग निद्रा में अवस्था में वो पूरे ध्यान करते थे, और उनके पास जब कोई जाता था तो उसका समस्या का हल बताया करते थे, ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत प्रकट हो जाए। ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है हमारे पास, है ना। तो ऐसे कई कई प्रकार के हमारे मन में प्रश्न भी उठते हैं। जिस प्रकार से कई कई आप रामायण सीरियल देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो उसमें भी इस प्रकार से थोड़ा सा संक्षेप रूप में समझाने के लिए कि देखो हमने भगवान को याद किया और भगवान 2 मिनट में प्रकट हो गए हैं। तो ये एक तरह से हम जब तक किसी के पास जाएंगे नहीं तब तक वो हमारे पास आएगा नहीं। या तो हम उसके पास अपनी समस्या लेके जाएंगे, हमें हल मिलेगा, या तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, या किसी चीज से हमें उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आज के समय में शुरू हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य है हमें उसके बारे में जानना है, और उसके बाद जब हम गणपति जी का पूजन करते हैं तो उनको हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। एक तरह से हमारे गणपति जी मेहमान हैं, उनको हमने 4 दिन रखा और उनको कहा कि जाओ आप। क्या किसी मेहमान को ऐसे करते हैं? तो ये खुद हमारे अंदर प्रश्न उठता है। ये हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठनी चाहिए कि सत्य गणपति कौन थे। गण जो बुद्धिजीवी हो,
है ना, ईश्वर को ही गण कहा गया है वहां पे। और किसी, अब मैं इसका एक और भी बता देता हूं, ये हम इसको मानते नहीं है। किसी कलाकार ने गणपति का, जब उसको नहीं समझ में आया कि गणपति को मैं कैसे उसको आकार दूं, तो किसी कलाकार ने क्या करा, उसके कान लंबे बना दिए, उसकी सूंड लंबी बना दी, उसके दांत लंबे बना दिए, हाथ में पुस्तक दिखा दी, और एक हाथ में अस्त्र भी दिखा दिया और शस्त्र भी दिखा दिया, वीणा भी दिखा दी, मूषक भी दिखा दिया। तो इसका प्रकार से मूषक का खंडन कर रहे हैं कि मूषक के ऊपर बैठेगा हाथी, या कि अपना कोई भारी वजन वाला बंदा बैठेगा, मूषक तो मर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अस्त्र भी और शस्त्र भी, उनको अस्त्र शस्त्र इसलिए दिखाया गया है कि उनको ज्ञान था, अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान था, अस्त्रों का भी ज्ञान था, और वो राजा थे। उनको इसलिए मुंबई में जो कहा जाता है ना, कई कई जगह पुराणों में अच्छी चीजें भी गई गई है। लाल बाग का राजा आप सुनते होंगे, मुंबई में उनको पूजा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े हमारे जितने भी कलाकार वगैरह वहां पे उपस्थित होते हैं, उनको पूजते भी हैं। तो लाल बाग का राजा, राजा नाम जो है वो इस प्रकार से सही दिया गया है कि वह एक प्रजा के राजा भी थे। जिस प्रकार से शिव भगवान जी हमारे जो क्या नाम है, हमारे काशी से लेके कैलाश तक का के राजा थे। आप मतलब मानोगे काशी कहाँ पे और कैलाश कहाँ पे है, ये इसमें सही सत्य दिखा हुआ है कि वो राजा थे एक प्रकार से, जिस प्रकार से वो बैठे बैठे यहाँ से पूरी प्रजा को क्या नाम है चलाते थे। तो कैलाश पर्वत में रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें इतनी ठंडी, वहां पे इतना वातावरण ठंडा होना, तो का बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी के सत्य के बारे में जानना है तो उसे जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारे मन में प्रश्न नहीं उठेगा, तो हम उसी को पूछते जाएंगे, हम उसी को आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे। तो हमारे मन में प्रश्न और जिज्ञासा उठनी चाहिए।